हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स की और शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं इस खबर से। यहाँ पर दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि हर परिवार में देंगे नौकरी। इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह का ऐलान किया गया था और बीजेपी के संकल्प पत्र में भी हर एक परिवार को कम से कम एक नौकरी देने का वादा किया गया था और इस संबंध में अब कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। देखना होगा ये नौकरियां कैसे देते हैं और किस जगहों पर देते हैं। देख पाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य सरकार परिवार कार्ड जारी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ऐसे परिवारों की मैपिंग कराने हम जा रहे हैं जिनके किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को नौकरी या फिर स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो प्लानिंग तो यहाँ पर बड़ी बड़ी हो रही है। देखना होगा कि ये कितना ज़मीन पर उतर पाता है। और हर परिवार को जो नौकरी देने की बात हो रही है, सरकारी नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। या तो ये स्वरोजगार होगा या तो रोज़गार के लिए लोन वगैरह होगा या फिर कहीं एक नौकरी होगी। फिर भी सरकार की एक अच्छी पहल है कि ये चिन्हित करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं करता है और उन्हें रोज़गार का अवसर अब देने की कोशिश होगी। अच्छी अपडेट दोस्तों एक निकल कर आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से। 917 पदों पर भर्ती जल्द निकलने जा रही है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एजेंसी का काम पूरा कर लिया है और अब उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त 37 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। जुलाई में ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी है। एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार और अंतिम चयन परिणाम घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इच्छुक एजेंसी से 31 मई तक आवेदन मांगे थे। फिलहाल आयोग में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2001 पदों पर भर्ती चल रही है और एक और नई भर्ती इसी माह निकलने जा रही है 917 पदों पर। इसी के साथ दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी सभी अटकलें समाप्त हो गई हैं। पीएबी की रिपोर्ट जारी हो गई है और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1,26,028 पद रिक्त हैं। तो अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पदों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा ये डेटा जारी किया गया है और इसमें देख सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल जो पद हैं प्राथमिक शिक्षकों के वो 5,80,000 के लगभग हैं, जिसमें से जो कार्यरत हैं वर्किंग हैं वो 4,53,000 हैं और 1,26,028 पद उत्तर प्रदेश में वैकेंट हैं। ये पद खाली हैं। तो इससे पहले जो उल्टे सीधे बयान आ रहे थे चाहे अधिकारियों की तरफ से या फिर नेताओं की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में पद रिक्त नहीं हैं और हमारे पास शिक्षक सरप्लस हो गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें बेकार थी। जो नई और ताज़ा रिपोर्ट आई है इसके तहत उत्तर प्रदेश में 1,26,000 पद खाली हैं और अब इन पदों पर भर्ती के लिए संघर्ष करना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी। अब नई शिक्षक भर्ती की उम्मीदें भी बन रही हैं क्योंकि अभी तक एक कन्फ्यूज़न ज़रूर था क्योंकि अलग अलग बयानबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन फाइनली अब ऑफिशियल डेटा आ गया है कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड पद खाली हैं। अब बस सरकार की इच्छा पर है कि वो भर कब देना चाहते हैं। कोई भी अपडेट इस संबंध में निकलेगी तो आपको सूचना दिया जाएगा। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती से। अभ्यर्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की लास्ट डेट को बढ़ाया जाए। अभी तक पीजीटी वाले अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पीजी का रिज़ल्ट नहीं आया था और अब टीजीटी वाले अभ्यर्थी भी लास्ट डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इन अभ्यर्थियों की जल्द ही मुलाकात भी होगी चयन बोर्ड के अधिकारियों से। तो दोस्तों अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है कि लास्ट डेट बढ़ने जा रहा है। 3 जुलाई लास्ट डेट निर्धारित है रजिस्ट्रेशन की, तो इससे पहले आप सभी लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा यदि आप एलिजिबल हैं, आपके रिजल्ट्स आ गए हैं। अपीयरिंग वाले छात्र टीजीटी या पीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते। इसी वजह से बहुत सारे छात्र ये मांग कर रहे हैं कि लास्ट डेट को बढ़ाया जाए क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं।
हालांकि जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं उनका रिजल्ट कब आएगा, कितना समय लगेगा, ये सारी चीज़ें चयन बोर्ड सोचने के बाद ही लास्ट डेट को बढ़ाएगा और लास्ट डेट 10 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यदि किसी विश्वविद्यालय के रिजल्ट अभी 1-1.5 महीना बाद आने हैं तो ऐसे में लास्ट डेट बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है, सर्वर में कोई भी समस्या नहीं है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। और सर्वर की वजह से इस बार तो लास्ट डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब ये जो रिज़ल्ट्स वाली मांग चल रही है कि रिज़ल्ट हमारा नहीं आया है, इस पर चयन बोर्ड एक बार विचार ज़रूर कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन चयन बोर्ड की तरफ से नहीं मिला है। कोई अपडेट निकलेगी तो सूचना दिया जाएगा, आप लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लीजिए। अगली अपडेट है एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती से 2018 की जो फाइलें फंसी हुई थी एलटी ग्रेड की, वो अब एक एक करके क्लियर हो रही हैं। जल्द ही प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष फकीर खान ने ये ज्ञापन सौंपा था लोक सेवा आयोग को, और एलटी कला बीएफए नॉन बीएड का जो मामला फंसा हुआ था, इसको लेकर अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि मामले को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। मामला इसमें यह था कि 2018 कला में बीएफए के साथ बीएड भी मांग गया था, जबकि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने बीएफए किया था, सेलेक्ट हो गए थे, उन्होंने बीएड नहीं किया था और कला के लिए बीएड भी मांग लिया गया था। तो ये विवाद बन गया और अब ये मामला सुलझने जा रहा है। देख सकते हैं फकीर खान ने यहाँ पर बताया पोस्ट करके कि एलटी बीएफए नॉन बीएड के समस्त चयनित प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो कला विषय में चयनित हैं प्रतियोगी मोर्चा द्वारा किए गए पहल के कारण और ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग द्वारा 90 अभ्यर्थियों की फाइलें नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर दी गई हैं और अब प्रतियोगी मोर्चा का यह प्रयास रहेगा कि इन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए। तो पुरानी भर्ती जब क्लियर हो जाएगी और नई भर्ती में जो समकक्ष अर्हता का विवाद है ये सुलझ जाएगा, उसके बाद नए विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे। समकक्ष अर्हता के मामले को लेकर भी जल्द ही फकीर खान की मुलाकात होगी शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से और लेटेस्ट अपडेट वहां से प्राप्त करेंगे और ये मांग भी करेंगे कि जल्द से जल्द इन विवादों को सुलझाकर नया विज्ञापन निकाला जाए। और विज्ञापन के साथ साथ जो पदों की संख्या है उसको भी बढ़ाया जाए। टीजीटी वीजीटी में वैसे ही पदों की संख्या काफ़ी कम आई है, एलटी ग्रेड में भी लगभग 3000 ही पदों का अधियाचन अभी तक लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। पिछली भर्तियों के यदि पद नहीं जुड़े तो एलटी ग्रेड में भी पद काफ़ी कम हो जाएंगे। तो यही कोशिश होगी कि पिछली भर्तियों के पद जुड़ें और भी जो नए पद हैं जो सृजित हुए हैं या प्रमोशन से खाली हुए हैं, रिटायरमेंट से खाली हुए हैं, इन पदों को भी इस विज्ञापन में जुड़वाने की कोशिश होगी। और आज की लास्ट अपडेट है नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की तरफ से टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। बात करें पदों की संख्या की तो प्रिंसिपल में कुल यहाँ पर 12 पद हैं जिस पर भर्ती आई हुई है। पीजीटी में 397 पद हैं जिन पदों पर भर्ती निकली हुई है। विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें टीजीटी की तो टीजीटी में 683 पद हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के साथ ही साथ यहाँ पर भाषा शिक्षकों की भी भर्ती हो रही है जिसमें असमीज, बोडो समेत बहुत सारी भाषाएं हैं। तो आप यहाँ पर इन भाषाओं को देखते हैं। इसमें 15 अलग अलग लैंग्वेज के टीचर्स की भर्ती है। टीजीटी के तहत ही 343 यहाँ पर पद हैं। तो विज्ञापन इसका जारी हो गया है और इसके लिए आवेदन शुरू होंगे कल यानी कि 2 जुलाई से। 2 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में इसका आवेदन होगा। और इस भर्ती के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब मैं एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।